वेलकम साथियों, सभी बीएलओ साथियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएलओ ऐप की चेकलिस्ट में प्राप्त फॉर्म 6 का वेरिफिकेशन कैसे करें, उस पर बीएलओ द्वारा रिपोर्ट कैसे लगाई जाए, मतदाता सूची या बूथ संबंधी जो चुनाव या आदेश होते हैं उनका अनुपालन करना बीएलओ के उत्तरदायित्व में सर्वोपरि होता है। इसलिए मतदाता सूची में जो भी डाटा फॉर्म 6 के द्वारा जोड़ा जाए या फॉर्म 7 के द्वारा जो डाटा डिलीट किया जाए या फॉर्म 8 के द्वारा जो भी डाटा करेक्शन किया जाए या अन्य फॉर्म के द्वारा जो भी डाटा एंट्री की जाए या डाटा डिलीट किया जाए, उसका सत्यापन भौतिक रूप से किया जाना अति आवश्यक है। बीएलओ को चाहिए कि मूल डॉक्यूमेंट्स देखने के उपरांत ही और उनकी सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने के उपरांत ही वेरिफिकेशन करें। यहाँ पर हम बीएलओ ऐप के अंतर्गत चेक लिस्ट को क्लिक करके फॉर्म ऑन हो गया था, उसको हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आवेदक की डिटेल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल उस आवेदक की आती है जिसने फॉर्म 6 भरा है। उसमें एप्लीकेंट का नाम, जेंडर, रिलेटिव नेम, रिलेटिव टाइप, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी या फिर उसका एड्रेस जिसमें मकान नंबर, गांव या नगर का नाम, तहसील, जनपद, स्टेट नेम, पिन कोड आदि आते हैं, वो यहाँ पर सब शो हो जाएगी। उन सब का सत्यापन आप जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स फार्म में लगाया गया है आवेदक के द्वारा, उसको व्यू कर ले और भौतिक रूप से उनके मकान नंबर पर जाकर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके उसको अच्छी तरह से मिलान कर ले, सभी डाटा उसमें सेम है या नहीं है, इसका मिलान करना अति आवश्यक है। इसके उपरांत ही आप बीएलओ की जो पर्सनल डिटेल है उसमें सेम या नोट सेम को सेलेक्ट करें। पर्सनल डिटेल के उपरांत यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आएगा, उसके उपरांत आधार ऑथेंटिकेशन, फिर निवास के संबंध में, फिर विकलांग के संबंध में और फिर संबंधी के संबंध में कॉलम यहाँ पर इस फॉर्म में आएंगे, जिनको आपको चाहिए कि फील्ड में जाकर के भली प्रकार से और समुचित प्रकार से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अन्य व्यक्तिगत जांच करके उनका सत्यापन कर ले, तभी उसको आप आवेदन को आप स्वीकार करें। सेम या नोट सेम को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल थी उसको हमने सेम कर दिया है, चूँकि उसका भौतिक सत्यापन कर लिया गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। तो ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन में इसने आधार कार्ड दिया है जिसको हमने इसको एडिट कर दिया है और सेम उसकी डिटेल पाई गई है, तो उसको सेम करते हुए हम डेट ऑफ बर्थ की डिटेल में आएंगे। ये बड़ा सेंसिटिव बिंदु होता है, तो इसके संबंध में जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आवेदक ने लगाया है उसको मूल रूप में आप देख ले, उसके उपरांत ही यहाँ पर इसको सेम या नोट सेम इसका क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के उपरांत यहाँ पर हम जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो आएगा निवास के संबंध में। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा हम व्यू अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन करके और ओरिजिनल से मिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो रेजिडेंस के संबंध में जो डिटेल दी गई है, मकान नंबर, गांव का नाम, शहर का नाम, तहसील आदि, वो हम उनके निवास पर जाकर के उनके डॉक्यूमेंट्स से मिलान करते हुए सभी को भली प्रकार से हम देख लेंगे और उसको सेम या नोट सेम जो भी स्थिति होगी उसको हम क्लिक करेंगे। कैटेगरी डिटेल में यहाँ पर जो विकलांगता, दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनके संबंध में अगर डिटेल दी गई है, उनका सत्यापन किया जाना है, तो उनके से संबंधित डॉक्यूमेंट्स देख करके हम उसको सेम या नोट सेम कर लेंगे। उसके उपरांत आता है फैमिली डिटेल, यानी जिस आवेदक का उन्होंने विवरण दिया है कि इनका डाटा पहले से ही मतदाता सूची में है, उनकी डिटेल हम चेक कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन में हमें जो भी रिपोर्ट फील्ड में जा कर के मिली है कि क्या वो कैंडिडेट वास्तव में वहाँ का निवासी है, अगर है तो हम अवेलेबल पर क्लिक करेंगे और डाटे को हम सेव पर हम क्लिक करते हुए रिमार्क में यहाँ पर हम वो डाटा वेरीफाई कर देंगे। सभी बीएलओ अपना रिपोर्ट स्थिति अनुसार अलग बनाएंगे। ये हमारी डिटेल है और इसको डाटा को हम सबमिट कर देंगे। तो फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है और वेरीफाइड एंड सक्सेसफुली भी स्टेटस आ गई है। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।